दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलते समय नॉर्मल लगते हैं लेकिन इम्प्रेसिव नहीं लगते? दोस्तों, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इडियम्स यूज करते हैं। दोस्तों, आज के ये 10 इडियम्स आपकी इंग्लिश को बना देंगे स्मार्ट, नेचुरल और इम्प्रेसिव। और ध्यान से देखिए, आखिरी इडियम डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई काम बहुत आसान हो तो इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है बहुत आसान काम, यानी ऐसा काम जो बिल्कुल आसान हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी यह टेस्ट बहुत आसान था। अगली इडियम देखिए, जब आप बहुत खुश होते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं ऑन क्लाउड 9, जिसका मतलब होता है बहुत खुश, यानी बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर सक्सेस, यानी सफलता के बाद वह बहुत खुश थी। अगली इडियम देखिए दोस्तों, जब आप बहुत नर्वस होते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जिसका मतलब होता है घबराहट होना, यानी नर्वस फील करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर द एग्जाम, यानी परीक्षा से पहले मैं घबरा रहा था। अगली इडियम देखिए दोस्तों, जब कोई बहुत जल्दी सीख जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्विक लर्नर, जिसका मतलब होता है जल्दी सीखने वाला, यानी जो जल्दी समझ जाए। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ क्विक लर्नर, यानी वह जल्दी सीखने वाला है। अगली इडियम देखिए, जब कोई सच छुपाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, यानी सीधे बात न करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा कर बात मत करो। अगली इडियम है दोस्तों, जब कोई बहुत गुस्से में हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं हिट द रूफ, जिसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, यानी अचानक बहुत गुस्सा आना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हिट द रूफ व्हेन ही हर्ड द न्यूज, यानी खबर सुनकर वह बहुत गुस्सा हो गया। अगली इडियम देखिए दोस्तों, जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक अ लीप ऑफ फेथ, जिसका मतलब होता है जोखिम लेना, यानी बिना पूरी जानकारी के भरोसा करके कदम उठाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड स्टार्टेड बिजनेस, यानी उसने जोखिम लेकर बिजनेस शुरू किया। अगली इडियम है दोस्तों, जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्नोड अंडर, यानी काम में बहुत व्यस्त, यानी बहुत ज्यादा काम होना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्नोड अंडर विद वर्क, यानी मैं काम में बहुत व्यस्त हूं। अगली इडियम है दोस्तों, जब कोई बहुत देर से समझे तो इसके लिए हम यूज करते हैं अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, जिसका मतलब होता है बहुत देर से समझना, यानी समय निकल जाने के बाद समझना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही रियलाइज्ड इट वॉज अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, यानी उसे बहुत देर से समझ आया। और दोस्तों, अब वो इडियम है जो हर सिचुएशन में यूज होता है, वो है आपकी गेट द बॉल रोलिंग, जिसका मतलब होता है काम शुरू करना, यानी किसी काम की शुरुआत करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, यानी चलो काम शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने ये 10 इडियम्स सीख लिए हैं तो आपकी इंग्लिश अब सिंपल नहीं बल्कि स्मार्ट हो चुकी है, नेचुरल बन चुकी है। दोस्तों, इन 10 इडियम्स में से आपको सबसे प्यारी इडियम कौन सी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।